हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। मैथ के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है वह 11वां होने वाला है। रोज़ सुबह 9 बजे यह प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का है, विभाज्यता का नियम से संबंधित है। कह रहा है कि कोई संख्या 3, 4, 2, 6 के है। कोई संख्या कितना है? 3 है, 4 है, 2, 6 के, यानी कि वो संख्या कुछ भी हो सकता है। 34,200 यहाँ कुछ संख्या लिखी गई है वो, ठीक है। तो के का जगह पे हमको क्या ऐसा बिठाएंगे, के का जगह पे हम क्या ऐसा बिठाएंगे जो क्या होगा, 6 से विभाज्य होना चाहिए लेकिन 5 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। अच्छा भैया, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? 5 से विभाज्यता का नियम है 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके जीरो पीछे में 0 आएगा और या तो पीछे में कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ये दो बातें हैं 5 के लिए। वो झूठ मूठ का दिया गया हमको भुलाने के लिए। हमको सिर्फ फोकस करना अपना 6 पे। 6 से विभाज्यता का नियम। अरे भैया 6 से विभाज्य, अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है, अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है, इसका मतलब कि वह संख्या 2 से विभाज्य होगी और 3 दोनों से विभाज्य होगी। वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। एक बात बताइए भैया, यहाँ पे 3, 4, 2, 6, अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी तो सबका जोड़ 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्य, अगर विभाज्यता का नियम आपने नहीं पढ़ा है तो हम अपने चैनल पर डाल दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। उससे आपका कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। आपका कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा। और विभाज्यता का नियम पता रहने से, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट पता रहने से आप बहुत ही जल्दी कम समय में आप अपना मैथ्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात बोलिए भैया, अच्छा 2 से विभाज्यता का नियम कि पीछे में वही संख्या होनी चाहिए। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है भैया? 2 से विभाज्यता का नियम 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए पीछे। भैया कभी भी पीछे अगर 9 आ गया और 3 आ गया तो वो 2 से विभाज्य नहीं होगा। इसको ऑप्शन को हटा दीजिए, क्योंकि अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य हो रही है तो उसको 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना पड़ता है, ठीक है। अब आइए भैया, 4 बिठाएंगे कि 6 बिठाएंगे? अगर हम यहाँ 4 बिठा देते हैं, कितना बिठा देते हैं? अगर हम यहाँ पे कितना बिठा देते हैं, 4, तो सबका जोड़ होना चाहिए, वह 3 से भागा होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम है सबका जोड़ और 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो 3, 4 2 6 9, 4 2 6 3 9, 9 6 15, 15 4 19। भैया 4 नहीं हो रहा, भैया 4 नहीं हो रहा, 19 हो जा रहा, जोड़ के नहीं हो रहा है। 3 4 7 2 9 6 15, 15 और 6 जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना रख देंगे? अगर 6 रख देंगे, 6, तो 15 6 कितना हो जाएगा? 21। तो हम लिख सकते हैं वह संख्या 3 4 2 6 है। तो यह कितना से विभाज्य हो रहा है? यह कितना से विभाज्य हो जा रहा है? 3 से विभाज्य हो जा रहा है। तो वह संख्या कितना लेना चाहिए हमको? वहाँ पे के का जगह पे 6 लेना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है? कुछ नहीं करना भैया। स्मार्ट अप्रोच कैसे लगा सकते हैं भैया इसमें? कुछ नहीं, आंसर पुटिंग कर लीजिए, सवाल खत्म हो जाएगा। अगर 106 ले लेंगे तो 31 से कितना बड़ा है? 31 से आपका 75 बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और 75 से थोड़ी ना उतना छोटा है। नहीं, ये नहीं होगा भैया, ऑप्शन हटाते जाइए। अगर 44 ले लेते, 31 से कितना बड़ा है? 13, लेकिन 75 से कितना छोटा है? 75 से 31 छोटा है, ये भी नहीं होगा। 74 ले लेते हैं, 75 आपका 74 ले लेते हैं तो हो जाएगा 43, 43 बड़ा है। लेकिन यहाँ पे 75 से वो नहीं होगा, 75 से उतना छोटा नहीं है, 43 छोटा नहीं है। 53 को ले लेते हैं भैया, एक ही तो ऑप्शन बचा, देखने का भी ज़रूरत नहीं है, 53 ही होगा। हम चाहते तो डायरेक्ट देख के हम बता सकते थे, लेकिन हम कर दिए आपके लिए 53। अगर आप 53 से 31 घटाइए, 32 बचेगा। अगर आप 75 से 53 घटाइए तो भी कितना बचेगा? 32। यानी 31 से 32 ज़्यादा है 53, और 75 से 32 कम है कौन? 53। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको लगाने का हम आपको बेस्ट एंड स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपने पुत्री को दिया, ठीक है भैया, पुत्री को, डॉटर को दिया कितना? 1/4, ठीक है। सन को दिया, पुत्र को दिया, ये पुत्री को दिया था संपत्ति का 1/4 भाग, पुत्री को 1/2 भाग, पुत्र को, सन को दिया। सन को कितना दिया भैया? 1/2 भाग, ठीक है। और एक भाग दान कर दिया, डोनेट कर दिया, दान कर दिया, कितना भैया? 1/5 भाग। अरे भैया
यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/5 है। सारा फ्रैक्शन में हम करें तो करें क्या, एक काम करते हैं, सिंपल से अप्रोच बताते हैं। मान लेते हैं ना, इन तीनों का कोई एक एलसीएम ले लेते हैं, इन तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं। तो 4, 2, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 2, 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो 5 से 20 को भागा करेंगे, 4 से 20 को भागा करेंगे 5 बार में, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, यहाँ हो जाएगा 5। 2 से 20 को भागा करेंगे 10, 10 को 1 से गुना करेंगे 10। 5 से 20 को भागा करेंगे 4, 4 एकम कितना हो जाएगा 4। अरे भैया यहाँ ऊपर जोड़िए, 5, 10, 15, 4, 19 और नीचे कितना है 20। अरे भैया 20 में से 19 भाग अभी तक उन्होंने दे दिया, यही तो सवाल बोला था, कुल कितना भाग दे दिया। तो बस सवाल ख़त्म हो गया, कितना भाग दे दिया भैया, फ्रैक्शन का था, इसलिए एलसीएम लेकर हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितना भाग डोनेट कर दिया, 19/20। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए शानदार क्वेश्चन एकदम। 3 संख्या है, 3, 4, 5 के अनुपात में लौसा इतना है। अच्छा बताइए भैया लौसा क्या होता है, लौसा होता है, देखिए तीनों संख्याओं का अनुपात दिया गया, तो मान लेते तीनों संख्या 3x, 4x और 5x, एक वेरिएबल यहाँ पे मान लिया उसका। अच्छा भैया इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम तो 3x, 4x, 5x का लौसा क्या होगा भैया, जो मिलता है वो भी और जो नहीं मिलता है वो भी। लौसा में सिर्फ इतना बात याद आपको रखना, जो मिलता है वो भी ले लेते हैं, जो नहीं मिलता वो भी। लेकिन मौसा में क्या होता है, अगर मौसा में अगर 3 ग्रुप है तो तीनों में वो मिलना चाहिए, तभी वही चीज़ कहलाता है मौसा। बस सिंपल सा ख़त्म बात। तीनों में x मिल रहा है भैया, एक बार x लिख देंगे। अब भैया तीनों में क्या नहीं मिल रहा, 3, 4, 5 नहीं मिल रहा, तीनों को एक बार ले लेंगे। 3 चौके 12, 25 कितना हो गया 60। यहाँ से हमारा लौसा आ गया 60x, और क्वेश्चन में कितना लौसा बोला था 4200, तो इसी के बराबर कर देंगे। अब काट देंगे इसको, 6 सते 42। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 70। मौसा पूछा है भैया, मौसा, अरे भैया यही तो मौसा होता है, फिर भी हम आपको बता देते हैं ना मौसा। तो अरे संख्या यहाँ पे क्या हो सकती थी, संख्याएं क्या हो सकती थी, संख्याएं हो सकती थी 3 गुना 70, फिर से 4 गुना 70, फिर से 5 गुना 70। अरे भैया अभी तो बताएं भैया, क्या बताए थे कि मौसा वही होता है जो सब ग्रुप में मिले, सब ग्रुप में मिले, सब ग्रुप में मिले। 3 गुना 70 यानी 210, तो इस ग्रुप में क्या मिलता था 70। 4 गुना 70 280, इस ग्रुप में क्या मिलता है 70। 5 गुना 70 350, इस ग्रुप में क्या मिलता है 70। तीनों में 70 मिल रहा है, वही तो मौसा होता है जो तीनों ग्रुप में मिलना चाहिए। तो मौसा हमारा कितना हो जाता, मौसा 70 हो जाता 3। बस सवाल ख़त्म। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम आपको बताने का कोशिश किया। ये देखिए दिखने में तो इजी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बोधमास नियम आपको पता होना चाहिए। बना लीजिए, इसको कैसे बनाइएगा, देखिए 7 गुना 8। अच्छा पहले 7 जोड़ 8, पहले किसका किसका काम करते जाएंगे देखते जाइए। अच्छा करते जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 7 7 प्लस 8 गुना 8 से 8 को भागा कर लीजिए, 8 से 8 को भागा। अच्छा पहले का है, पहले क्या है का, तो पहले का काम होगा 8 8 64, कितना हो जाएगा 64। तो 8 गुना 8 भागा 8 8 कितना हो गया 64, ठीक है। प्लस 8 भागा 8 है तो कर सकते हैं 1, कितना हो जाएगा 1 गुना 4, 4 गुना 4 है तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, लिख दिए इसको, बटा आगे इसका लिखते हैं 4 भागा 4 है, 4 का 4 है तो 4 भागा 4 चौके 16 लिखना पड़ेगा, क्योंकि का काम पहले कर देंगे। ये का काम किए, इसका काम किए, इसका काम किए अभी तक, और इसका काम किए। 4 चौके 16 इसका काम हो गया है, 4 भागा 16 प्लस 4 गुना प्लस 4 गुना इसका काम हो जाएगा 1, घटाओ इसका काम नहीं, पहले इसका काम, तो लिखेंगे घटाओ 4 भागा 4 दूनी कितना हो गया 8। अब सवाल बनाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब अच्छा 8 से 64 को भागा करना होगा, तो 8/64 यहाँ पे आ जाएगा, 8/64 और 64 64 कट जाएगा, तो 7 प्लस इसको करिएगा जब 8 गुना 8, 8 से भाग कीजिएगा 64 को, तो ऐसे आ जाएगा 8 8 64 64 ऐसे कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1 प्लस 1 गुना 6, 1 गुना 16, तो कितना हो जाएगा हमारा 16। तो ऊपर हो गया 16, 7 1 8 8 16 24 हो गया ऊपर में, ठीक है। नीचे देखते कितना होता है, तो नीचे जब सॉल्व करेंगे तो 4/16 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा
4/16 हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 घटाओ 1/2 हो जाएगा 4/8। ठीक है, अब सवाल सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना है भैया, ऊपर है 24, ऊपर कितना है 24, 7 1 8 16 24। इसको सॉल्व करते हैं नीचे इसको, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4 में से 1/2 घटा लेते हैं, 1/4 में से पहले 1/2 घटा लेते हैं, तो इसको भी 1/4 बना लेते हैं, तो 1/2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। चाहे एक काम करते हैं एलसीएम ही ले लेते हैं ना, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है 4। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 1 घटाओ 2 तो -1/4 कितना हो जाएगा -1/4। तो यहाँ होता -1/4 और +4, तो कितना हो जाएगा हमारा 24, 4 चौके 16, 16 में 1 घटेगा 15/4, 15 और ये 4 कहाँ चला जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर, तो 24 चौका 96/15, 96/15, तो 96/15 को हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 6.4 होता है ना, 96/15 लिखा हुआ है, 96/15, तो 15 से भागा करके दिखा देते हैं, 15 छक्के 90, 6 वाला आंसर आ जाएगा, बस आगे बनाना नहीं है। ठीक है, अब 15 चौके 60 हो जाता है। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वो वाला, है ना। देखिए इसको कह रहा है इसका बराबर है तो एक्स का वैल्यू निकालना, सिंपल सा बेस्ट अप्रोच बताते हैं, घबराइए नहीं क्वेश्चन देख के। 1 प्लस, अच्छा गुना कर दीजिए ना, एलसीएम ले लीजिए ना, हम क्यों लिखने जा रहे हैं। 144 से 1 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 144 प्लस एक्स बटा कितना 144 बराबर 13/12। एगो काम करते हैं ना भैया, क्या काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं अपना मन से। क्यों स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर इसलिए करेंगे ताकि हमारा ये जो वर्गमूल है ख़त्म हो जाए, बस ख़त्म। इधर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये वर्गमूल हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 144 प्लस एक्स बटा 144, और उधर बच जाएगा भैया 169, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। क्या हो रहा है भैया अब 144 144 क्या हो गया, कट गया, तो x का वैल्यू 144 उधर जाके घट जाएगा, तो इसमें घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। तो x किसके बराबर है, तो x का वैल्यू यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, है ना। बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर एवरेज में पूछेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित तौर पर पक्का है कि पूछा ही जाएगा। इसमें बहुत लेंदी प्रोसेस में हमको नहीं जाना है, एकदम बेस्ट और स्मार्ट तरीका लगा देना है। 50 विद्यार्थी है, पहले 50 को 64 से गुना करके फिर उतना जोड़ के फिर इतना घटा के, कुछ वैसा नहीं करना है। देखिए 50 विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, एवरेज कितना था 64 एवरेज था। 2 विद्यार्थी का गलत मार्क्स जुट गया है, 83 को लिख दिया है 38 और 24 को लिख दिया है 42। ठीक है, 83 को 38 लिखा, 83 को कितना लिख दिया है 38, कम लिख दिया है ना। ठीक है, कितना कम लिख दिया है घटा लीजिए, 13 में 8 गया 5, 7 में 3 गया 4, 45 कम लिख दिया है। ठीक है, 24 के स्थान पर गलती से कितना लिख दिया है 42, ज़्यादा लिख दिया, कितना लिख दिया है 18। अब एक काम करते हैं, ये 45 कम लिखा था, ये 48 ज़्यादा लिखा था, ये क्या लिखा था कम माइनस, और ये क्या लिखा था ज़्यादा प्लस, तो प्लस माइनस घटा लेते तो -27, मतलब जो भी संख्या लिखा है भैया उसमें अभी भी 27 का कमी पाया जा रहा है। कितना का कमी पाया जा रहा है 27 का कमी पाया जा रहा है। अच्छा भैया 27 का कमी पाया जा रहा है, और लड़के कितने थे 50, तो 50 से भागा कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 0.54 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सिंपल सा इसको 2 से गुना कर दीजिए ना, 2 से गुना कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 2 कट जाएगा, स्मार्ट तरीका। 2 50 से 100 हो जाएगा, 27 दूना 54 हो जाएगा, 100 है तो 2 अंक पहले दशमलव बढ़ जाएगा 54 पे। ठीक है, इतना बता दिए 0.54। अरे भैया जो भी अंक लिखा है ना, जो भी औसत लिखा है ना, एवरेज एवरेज, उसमें 0.54 कमी आ रहा है, कमी आ रहा है, मतलब एवरेज, सही एवरेज पूछा, सही एवरेज, तो सही एवरेज सही एवरेज सही एवरेज, तो भैया सही एवरेज मेरा ख्याल से हो जाना चाहिए था 64, और उसमें इतना इतना कम लिखा है तो इतना इतना उसको ज़्यादा लिखना चाहिए था, 64.54, सॉरी 64.54, 64.54 उसका सही एवरेज होना चाहिए। बेस्ट एंड स्मार्ट तरीका है ये वाला करने का।
देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। जो अलजेब्रा से डरते हैं उनके लिए ये बेहतरीन है, बाकी जो जिन्हें आता है उन्हें अच्छी तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू लिखा दीजिए ना भैया, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू एक बार लिख दीजिए। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को लिख दीजिए एक्स माइनस वाई, और एक ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये इसका सूत्र होता है यानी फॉर्मूला होता है। इतना दूर समझ गए भैया। नीचे लिखा है अनुपात मतलब बटा में, ये लंबा वाला लिखा हुआ इसको लिख दीजिए ना। देखते ही हम लोग काट सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए, आपको समझाने के लिए ही लिखते हैं। ये क्या होता, कट जाता भैया। और यहाँ 21 के बराबर बोला था 5/1 के, 5/1। अरे नीचे एक का कुछ वैल्यू नहीं है, तो एक्स माइनस वाई यहाँ से हमारा कितना मिल जाता हमको, एक्स माइनस वाई हमको मिल जाता 5। कितना मिल जाता 5। फिर दूसरा में देखते हैं, तो दूसरा में देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई कट जाता, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कितना बचता, एक्स प्लस वाई बचता। अरे हाँ या ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता, अरे कर देते हैं ना, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये कितना था 7:1 यानी 7/1। इसका बटा कितना था एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कट जाता, यहाँ से एक्स प्लस वाई कितना आ जाता 7 आ जाता। हाँ या ना, ठीक है, सवाल हो गया ख़त्म। तो कह रहा है 2x3y कितना है। अच्छा एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा हमको, देखिए नेक्स्ट पेज ले लें। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई कितना आया था 5 के साथ 5। भैया ये 5 है, ये 7 है, बोलिए हाँ बोलिए, सिखाए हैं कि नहीं सिखाए, सिखाए हैं ना, डायरेक्ट करने सिखाए ना। एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप रेगुलर क्लास में बने होंगे तो आपको ये सब हम सिखा चुके हैं कि भैया जब भी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई ऐसे दिया रहेगा, तो इन दोनों को जोड़ के एक बार 2 से भागा, इन दोनों को एक बार घटा के 2 से भागा, तो 7 5 12 में 2 से भागा 6 एक्स का वैल्यू, और 7 में 5 गया 2, 2 को वाई से भागा कितना हो जाएगा, 2 को 2 वाई से भागा कितना, 2 2 कट जाएगा, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो भैया एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 1, मांगा क्या है 2x/3y, क्या मांगा है 2x/3y। तो 2x/3y का वैल्यू मांगा है भैया, 2x/3y रख दीजिए ना यहाँ पे। 2 गुना कितना 6 अनुपात 3 गुना यहाँ कितना 1, यहाँ देखिए 3 से कट गया, तो अनुपात कितना हो गया 4/1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4/1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेहतरीन सवाल है। किसी अनुपात में पहले और चौथे का गुणनफल 70 है और दूसरे और तीसरे का गुणनफल 3.5y है, तो y का मान बताना है। देखिए अगर हम लिख दें पहला पद और दूसरा पद, मान लेते हैं हमारे पास 4 पद है, चार पद हम मान लेते हैं ए बी सी और डी है, 4 पद है। ठीक है, समानुपात का बात कर रहा है, अनुपात समानुपात वाला। पहले और चौथे का गुणनफल, अगर हम इसको ऐसे लिखें अनुपात समानुपात ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, तभी तो इस केस में बनेगा भैया कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका नाम दे दिए थे हम बस। तो ए डी कब बनेगा, पहला चौथा हो रहा है भैया, हाँ हो रहा है। दूसरा तीसरा कब बन रहा है भैया, जब बी सी हो रहा है। खत्म हो गया सवाल भैया। देखिए ना, पहले और चौथे का गुणनफल 70 है, तो यहाँ से ए डी मेरा चौथा कितना है भैया 70 है, चौथा कितना है 70 है, हाँ या ना, चौथा यहाँ से मेरा कितना है 70 है, बराबर बी सी दूसरा और तीसरा का गुणनफल था, तो तीसरा और दूसरा गुणनफल कितना 3.5y। काट लीजिए, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो भैया इधर क्या चढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा, ये आपको पता है। 35 दूना कितना हो गया 70, 0 बचा, तो y का वैल्यू कितना आ गया भैया, y का वैल्यू 20 आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, किसी संख्या को इतना बढ़ाया जाता है फिर इतना कम किया जाता है और इतना प्राप्त होता है तो उस संख्या का 37.5%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है मैंने, कुछ नहीं किया। अच्छा आपको फ्रैक्शन वैल्यू क्या पता है, चलिए बताते हैं। 16.2/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। कितना होता है 1/6। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6। 16 3 48 2 50/3, 50/3 हो गया, उसको 1/100 से गुना करेंगे तो 50 दूनी 100 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे होगा 3 दूनी 6। इस तरह से आता है, आप कर लीजिएगा। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इतना बढ़ता है। ठीक है, अच्छा फिर 15% कम हो गया, फिर कितना कम हो गया 15%। अच्छा
एक काम करते हैं, यहाँ प्रतिशत में ही बात करते चले जाते हैं, प्रतिशत में ही लिखते हैं, प्रतिशत में ही। इसको प्रतिशत में तोड़िए, कितना हो जाएगा? 50/3। 50/3%। पहले क्या हुआ है? बढ़ा है, और फिर क्या हुआ है? घटा है। अच्छा, पता है ना आपको, पहले बढ़ा है तो लिखिए सक्सेसिव वाला लगाइए, सक्सेसिव वाला। एक्स वाई बढ़ा घटा है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एक्स गुना वाई कैसे हो रहा है हम सब बताएंगे, अभी रुकिए। बटा 100, ये वाला लगा दीजिए, पहला एक्स दूसरा वाई। तो पहले बढ़ा है, बढ़ा कितना है? सॉरी, यहाँ पे तो पहले बढ़ा घटा है तो सक्सेसिव वाला लगा देंगे। तो यहाँ पे एक्स पहले बढ़ा था तो प्लस लिखेंगे, और घटा था तो क्या लिख देंगे? माइनस लिख देंगे। यहाँ गुना में नहीं होगा, यहाँ पे तो लिखेंगे पहले बढ़ा है तो प्लस एक्स, और फिर घटा है तो लिख देंगे माइनस वाई। और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा? माइनस, खत्म। तो देखिए पहले बढ़ा है तो कितना बढ़ा था? 50/3%। घाटा कितना है? घाटा 15% है। कितना? 15%। अब लिखेंगे माइनस 50/3 लिखेंगे एक्स वाई में, गुना वाई, वाई का जगह में कितना लिखेंगे? 15 लिखेंगे, और बटा में कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब बनाइए सवाल को, इधर से इधर गुना करेंगे, 15 या 45, 50 में 45 घटेगा, कितना बचेगा? 5/3%। घटाओ, इधर से काटिए, 50 दूना 100, और 3×5 = 15। इधर घटा 5/2 बचा, घटा लीजिए इसको। तो यहाँ से सिंपल सा बात पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए? 3 दूना हो जाएगा 6, यहाँ से तो 3 2 का लसा कितना हो जाएगा? 6 कर देते हैं ना, कर देते हैं 6। 3 से 6 को भगा 2 × 10, और 2 से 6 को भगा 3, 3 × 15, यानी -5/6। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया हमको। अच्छा भैया, जो संख्या थी ना, जो संख्या थी अभी तक, उसमें वो संख्या में कितना कमी हो रहा था? -5.6% का कमी हो रहा था। और ऐसा माइनस, उस संख्या में से -5.6% कमी करने से 238 प्राप्त होता है। पूरा चीज़ कितना होता है? 100%। 100% में कितना कमी कर रहा है? 5/6%, इतना का कमी कर रहा है। तो इधर से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 600। अब 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 595/6%। 595/6% का वैल्यू किसके बराबर दिया गया था? कहा गया था 238 प्राप्त होता है। 100% में इतना घटा देंगे तभी तो इतना प्राप्त होगा। अब इसको बराबर करते हैं, तो इसको बराबर करते हैं तो इसको काट देंगे, 119 बचे, 119 दूना 38, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इधर से इधर गुना करेंगे तो 5, इधर से इधर गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। तो इधर से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12/5, यानी इसको 2.4 भी कह सकते हैं। तो हमसे पूछा था 37.5% का वैल्यू, 37.5% का, 37.5% का वैल्यू। तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 3/8 होता है। कैसे होता है भैया? क्योंकि 12.5% का वैल्यू कितना होता है? 1/8। तो इसी का तो 3 गुना लिखा गया है, इसी का कितना गुना लिखा गया है? 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना कर देते तो हमारा पता चल जाता है कि 37.5% का वैल्यू कितना होता है? 3/8। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो 1 का वैल्यू था 12/5, तो 3/8 का वैल्यू कितना होगा? यही तो सवाल में निकालना है। और ये हमारा जो निकला था 1% का वैल्यू निकला था, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको कितना से गुना कर देंगे? 100, क्योंकि वह संख्या पूरा पूरी कितना था? 100। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अब काट पीट कर देते हैं, 5 से काटेंगे कितना बार में? 20 बार में। फिर से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काटेंगे कितना? 2 10, 3 तिया 9, 9 10 कितना हो गया? 90। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो वह संख्या कितना थी? तो वह संख्या का 37.5% कितना है? तो संख्या का 37.5% कितना है? 90, ठीक है। अगला, 2 उम्मीदवारों का एवरेज का, ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपको निश्चित तौर पे पूछा ही जाएगा। देखिए, मान लेते हैं कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ किसी जीतने वाले को, तो हारने वाले को 30% मिला होगा। वोट दे रहे हैं तो 2 जन होंगे उसमें ज़रूर, एक होगा जीतने वाला, एक होगा हारने वाला, ठीक। अच्छा, कुल वोट मान लेते हैं, कुल वोट मान लेते हैं, तो कुल मत मान लेते हैं, कुल मत मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं? 100। उसमें से 70% जीतने वाला को मिला, तो 70 वोट किसको मिला? जीतने वाला को।
और 30 वोट किसको मिला? हारने वाला को। ठीक है, और वह जो जीतने वाला है 15,400 वोट से जीता। अरे भैया जीतने वाला को 70 मिला, उसको 30 मिला, तो डिफरेंस कितना का हो गया बीच दोनों का? 40 का। और यही किसके बराबर है? 15,400 के बराबर है। तभी तो जीता है वह, कि वह जीतने वाला से कितना अधिक लाया, उसी का डिफरेंस से जीता। तो 40 का वैल्यू किसका है? 15400। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 अठे 32, 4 पचे 20, खत्म। 385 आया एक का वैल्यू। एक का वैल्यू कितना आ गया? 385। कह रहा है हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिले, ध्यान से देखना। हारने वाले उम्मीदवार को, हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला था? 30। कितना वैल्यू मिला है? 30। तो 30 से गुना कर देंगे। 3 पचे 15, 3 अठे 24, 1 25, 3 तो 9 दूनी 11, 11,500। हारने वाले को कितने मिले हैं? हारने वाले को वोट मिला है 11,500। बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। किसी वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 134.40 में बेचा जाए तो सौदे में क्या परिणाम आएगा? बना पाइएगा? बनाइए। देखिए 102 में बेचने 15% की हानि हुई, इसका मतलब 100 का माल कितना में बेचा है? 85% में। हाँ या ना, सहमत है कि नहीं है? कोई दिक्कत होना चाहिए आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं सीपी यानी क्रय मूल्य कितना में खरीदा था उसको भैया? 100 रुपये में खरीदा था, 15% लॉस में बेच दिया। अरे भैया 100 का 15 डायरेक्ट 15 आ जाएगा, तो यानी 85 में बेच दिया, तो 85 का वैल्यू 102 में। तो अच्छा एक काम करिए ना, एक ही बात है, एक ही बात है। देखिए ना क्या बताना चाहते हैं, इसको सीधा कर दीजिए, इसको सीधा कर दीजिए। अच्छा इसको रहने दीजिए, इसको हटा देते हैं, कुछ नहीं यही वाला लिखेंगे, फिर से वापस लिख देंगे इसको हम सीधा करके कि 100 कि 102 कि 102 बराबर है किसका? 85% का। तो यहाँ से निकालेंगे एक किसका बराबर होगा? तो 85/102। तो कह रहा है कि 134.40 में बेचा जाए, तो हम यहाँ से 100 का निकाल लेते हैं। 100 का नहीं भी निकालेंगे, चाहे 100 का ही निकाल लेते हैं ना, कि वस्तु का ये कितना था आपका। देखिए 100 का निकाल लेते हैं। 100 का 102 का वैल्यू इतना है, तो 100 का वैल्यू कितना? काट दीजिए, 17 पचे 85। थोड़ा सा फ्रैक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, छोड़िए इसको, हटाइए। एक काम करते हैं, इसका सिंपल सा वही लगा देते हैं, छोड़िए इसको। काटा पीटी में थोड़ा सा फ्रैक्शन में आपका चेंजिंग आ जा रहा है, छोड़िए। 85% का वैल्यू लिखिए, वही लिखिए। 85% का वैल्यू कितना? 2। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट 100% का वैल्यू निकाल दें हम। 102, 85 कहाँ चला आएगा? नीचे। और 100% का वैल्यू निकालना है, तो कितना से गुना हो जाएगा? 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा था, इसलिए छोड़ दिया उसको। 17 पचे 85, 17 छके 102। हम वही सोच रहे हैं कि आपको किस तरह से बेस्ट तरीका से समझाया जा सके। तो 20 छके कितना हो गया? 120। अच्छा भैया पता चल गया कि वस्तु का सीपी था, जो सीपी था, सीपी कितना था? 120। भैया बेचना आप कितना में चाहते हैं? 134.40। तो यहाँ से हम प्रॉफिट हो रहा है मेरा, हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। तो 134.40, इसमें माइनस कर देंगे 120, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो भैया प्रॉफिट हो रहा है 14.40 का। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ या ना? 14.40 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो अब कह रहा है कितना परसेंट का हमको लाभ हो रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है आपको? इतना बात ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो आप ऐसे भी बता सकते हो, 12 का स्क्वायर ही तो है 144, तो 12 में 12 का स्क्वायर है। छोड़िए उसे, आपको नहीं समझ में आ रहा। देखिए कितना का लाभ हो रहा है? 14.40 का। तो 14.40 का लाभ हो रहा है, कितना पे हो रहा है? 120 पे, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा, है ना। और कितना से गुना कर देंगे? 100 से। सवाल हो जाएगा ख़त्म। ये दशमलव से ये वाला तो हट जाएगा, क्योंकि ये इसका नीचे 100 लिखेंगे, तो ये 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, है ना। और 12 से इसको काट देंगे, तो कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में। यही बताना चाहते थे उस टाइम कि ये 12 का स्क्वायर ही तो लिखा है, तो लाभ कितना हो जाएगा? 12% का हो जाएगा। हम डायरेक्ट देख करके बता सकते थे 12% का लाभ। ठीक है, मस्त क्वेश्चन था। अगला, एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक साधारण दर पर 500 रुपये 4 वर्ष के लिए और 600 रुपये 3 वर्ष के जमा के लिए उसने कुल 190 रुपये का ब्याज मिला उसे, तब साधारण ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। आज जो भी क्वेश्चन है ना, आप सब देख लीजिए ना, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन लिया गया है।
अरे भैया इसमें बहुत सारा हार्ड अप्रोच लगाना कुछ नहीं, सिंपल अप्रोच लगाइए ना। अरे भैया एक ठो आपको आपका लिए तो ही लिखना पड़ता, नहीं तो हमको लिखने का क्या प्रॉब्लम, लिखने का कोई दिक्कत नहीं हमको। 500 इंटू 4 करिएगा, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दीजिएगा, बटा 100 कीजिएगा, 100 जीरो जीरो काटिएगा। तो इतना लेंदी क्यों कर, हम डायरेक्ट बताते हैं। जब बटा 100 अबे करेगा नीचे रेट ऑफ, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आर ही मान लेते हैं ना। तो ब्याज का फार्मूला क्या हो जाता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, एक ब्याज। और दूसरा ब्याज जोड़ देंगे यहाँ पे, दूसरा ब्याज जो आएगा, अब वही ब्याज किसके बराबर कर देंगे, 190 के। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, जीरो जीरो काट दे रहे, पाँचों का 20 आर, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, यहाँ पे 20 आर आ रहा ब्याज, यहाँ से जीरो जीरो काट देंगे, छेती 18 आर, कितना आ रहा है 18 आर, और यही बराबर हो जाएगा किसके, 190 के। तो देखिए ना यहाँ से 38 आर बराबर कितना, 190। तो यहाँ से काट दीजिएगा, 38 पचे 190, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 5। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कितना दे सकते थे, 5%। कोई मूलधन उलधन का हमको ज़रूरत नहीं है। आगे समझ में। अगला बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन, लेकिन अरे कुछ नहीं है, हल्का है, इसको तो देख के ही आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ सिखाने का बात होगा तभी तो हम लाते हैं। मेरा सेट में यही तो बात है कि जो सिखाने के लिए चीज़ें होती है वही लेके आते हैं हम आपको पढ़ाए थे कि 2 साल वाला पढ़ा दिए थे कि 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बीच का अंतर इतना है तो कितना मूलधन होगा, लेकिन यहाँ 3 साल का है। कितना का है, 3 साल का है। 3 साल का है तो कुछ मत करिए भैया, पहला वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 साल वाला, हाँ याद है, पी आर पिन इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर, ये याद है हमको। बस इसमें एगो चीज़ जोड़ दीजिए, एगो क्या जोड़ना है, इसमें जोड़ दीजिए, मतलब गुना कर दीजिए, 300 प्लस आर बटा 100, बस इतना। और इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 साल का अंतर का फॉर्मूला, डायरेक्ट यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, डायरेक्ट यहाँ से हमारा अंतर आपका मूलधन निकल जाता है। तो बस सवाल बना लेते हैं ना, तो लिखते हैं पी आर का वैल्यू कितना है 10%, 10 को करेंगे 100 और नीचे 100 100 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे क्या, 1/100, हाँ या ना, बोलिए समझ में आ रहा है ना। अरे आर का परसेंट, आर 10 था, 10 का स्क्वायर करिएगा 100 और नीचे 100 का स्क्वायर करिएगा तो 100 में और 2 को जीरो बैठेगा, 4 को, तो 2 को कट जाएगा तो 2 को जीरो बचेगा, इंटू 300 प्लस आर, 300 आर का वैल्यू कितना है 10, तो 300 में 10 जोड़ दिएगा 310, और नीचे कितना है 100, और यही बराबर है किसके बराबर है, कितना रुपया का अंतर है, 31 रुपया। सवाल खत्म। यहाँ से यहाँ काट दीजिए, 1 0 कट गया, 31 31 कट गया एक बार में, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो, ऑप्शन नंबर सी। तो कितना रुपया हो गया, 1000 रुपये। ये भी चीज़ आपको सिखा दीजिए। एक्स किसी काम को 24 दिन में, बेहतरीन सवाल है, टाइम एंड वर्क का बेहतरीन सवाल एकदम। एक्स किसी काम को 24 दिन में कर सकता है जब उसने 4 दिन काम कर लिया। एक्स किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, मान लिए काम एक्स कितना दिन में कर सकता है, यहाँ पे मानना क्या है, लिखा हुआ है 24 दिन में, तो एक्स 24 एक्स दिन में कर सकता था, यही काम था, ठीक है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया, एक्स कितना दिन काम किया, 4 दिन, ठीक है भैया, कर लिया। तो इसके बाद वाई शामिल हो गया, कौन शामिल हो गया, वाई। यदि समस्त कार्य 16 दिन में पूरा हुआ, वर्ड को नोटिस कीजिए, समस्त काम 16 दिन में पूरा हुआ। अरे भैया 4 दिन काम किया तो और काम कितना दिन बचा, 15 दिन, सॉरी 12 दिन। और अब मिलकर कौन करेगा, एक्स प्लस वाई, क्योंकि वाई भी आ गया, बोला हम भी काम करेंगे, यही दोनों को बराबर कर देंगे। क्यों, पहले टोटल काम कितना था, 24 एक्स अकेले कर सकता था, लेकिन 4 दिन काम किया था, उसके बाद 16 दिन में काम हुआ, यानी अब काम कितना दिन बचा, 12 दिन में खत्म करना, और कौन करेगा, एक्स प्लस वाई। सवाल खत्म। इसको बनाएंगे तो 24x डायरेक्ट करे, क्या डायरेक्ट करे, देखिए 4x यहाँ है, 12x गुना होगा तो 12 4 16 हो जाएगा, इधर आकर 16x घट जाएगा, और इधर 12y बचेगा, 12y गुना हुआ होगा, इधर कितना होगा 8x, इधर कितना है 12y, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, x का वैल्यू कितना आ गया 3, y का वैल्यू कितना आ गया 2। तो टोटल काम निकाल दें, बोलिए ना, टोटल काम निकाल दें। देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा आपका 24x था, तो 24x का वैल्यू कितना है 3, और बटा किसको करना, y अकेला करना चाहता, तो y का नीचे कितना है 2, 2 से काट देंगे, अब 2 से काट देंगे, 12 12 में 12 तिया 36, तो कितना दिन लग जाएगा भैया y को, 36 दिन, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला, एक नल किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। पाइप एंड सिस्टम वाला क्वेश्चन है। एक नल था, मान लेते हैं नल ए है और एक नल है बी। एक नल भरने वाला है और एक नल खाली करने वाला है, ठीक है ना। ए भरता है 16 मिनट में और बी उससे खाली करता है 8 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 16 एक और 2। इतना तो हम करा चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े टाइम एंड वर्क जैसा ही पाइप सिस्टम, तो आप हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। यदि टंकी पहले से आधी भरी हुई है, अरे भैया 16 काम था, कितना काम था, 16 काम था और आधा भरा हुआ है मतलब 8 भरा हुआ है, तो टंकी का काम कितना करना बाकी है, 8। कह रहा है आधी भरी है, दोनों नल को एक साथ खोला जाए, तो अब भैया 8 काम बचा है और दोनों नल को एक साथ खोला जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी है 1 और बी का एफिशिएंसी कितना, -2, क्योंकि टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, खाली। तो 8/-1 यानी -1 एक काम करते जाएगा तो कितना देर में खाली कर देगा वह, 8 देर में। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि वह खाली कर रहा है, तो कितना देर में टंकी खाली कर देगा, टंकी खाली हो जाएगा कितना देर, बोला भरने या खाली होने, तो खाली हो रहा है, खाली होने में कितना मिनट लगेगा, मात्र और मात्र 8 मिनट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर जाती है, ठीक है भैया। सबसे पहले इसका हम लोग निकाल लेते हैं, आपका स्पीड निकाल लेते हैं, कार का स्पीड 24 मिनट में 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर जाता 24 मिनट। मिनट को भैया घंटा में बदल दीजिए, तो 60 से क्या कर दीजिए, गुना, काट दीजिए। 6 चौके 24 और 6 10 60 और 18 10 180/4 कीजिएगा तो आ जाएगा 45, काट पीट करके, ठीक है। तो स्पीड आ गया, किसका स्पीड था भैया, कार का स्पीड, कार का स्पीड कितना आ गया भैया, 45, ठीक है। कह रहा है बस की गति कार की दुगुनी है, बस का स्पीड कार का दुगुना है, यानी 45, कितना, 45 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। कह रहा बस 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा, समय क्या तय करने में कितना देर में तय कर सके, क्या मांगा, टाइम मांगा, टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है भैया, डिस्टेंस 135 किलोमीटर, बस का स्पीड कितना है, 90, कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर, मिनट में मांगा है, क्या चीज़ में मांगा है, मिनट में। तो यहाँ पे क्या था, आपका था घंटा में, तो इसको मिनट बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे, लेकिन 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब काट दीजिए, कट जाएगा, 30 दूना 60, 30 तिया 90, नहीं कट रहा है, कट तो रहा है, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 45 दूना कितना हो गया, 90 मिनट। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो कितना देर लगेगा उसको, 90 मिनट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक गुणनखंड इसका लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है द्विघात का, एक गुणनखंड x-2 है, तो q का मान बताना है, q का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए आपको तो इस तरह का सिखाए हैं कि x-2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2। तो बस यहाँ पे एक काम कीजिए ना, इसका मान रख दीजिए इसका मान, x² + 3qx - 2q बराबर 0। तो यहाँ पे रख दीजिए इसका वैल्यू। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना है, 4, x का मान रखेंगे 2, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6q और -2q बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से 4q हो जाएगा घट के, 6 में 2 गया 4, और 4 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो q से q कट, 4 से 4 कट जाएगा, q का वैल्यू कितना आ जाएगा, q का वैल्यू आ जाएगा -1। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। q का वैल्यू कितना आ गया, -1। नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, कॉट थीटा को ऐसे लिख दें, कॉट थीटा को 5 लेके आ जाते हैं नीचे, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सवाल हो गया ख़त्म। सवाल देखिए, लिखा है 6 साइन थीटा, साइन का जगह हम कितना लिख देंगे, 5, ये साइन का वैल्यू लिख देते हैं, ये कॉस का वैल्यू यदि लिख देते हैं, घटाओ 3 कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 3 है, बटा 7 साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 5, + 3 कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 3, 6 पचे 30 और 3 घटा देंगे 9, तो कितना हो जाएगा 21, और 7 पचे 35 और 9 कितना हो जाएगा 44। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21/44, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में 44/21 है, उसको नहीं मार देना गलती से। अगला देखिए,
ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन, कंसेप्ट सिखाना चाहते थे इसलिए ऐसा क्वेश्चन ले लिए हैं, और कोई बात नहीं है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चक्र का अंदर है, चक्र का क्या है? अंदर है। यह एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। और सिंपल सा एक थ्योरम है चक्रीय चतुर्भुज का कि आमने सामने का जो दो कोण होता है ना, उस उन दोनों का योग कितना होता है? 180। इन दोनों का कोण का योग कितना होगा? 180। सवाल हो गया खत्म भैया। इसका मतलब कि कोण ए, एंगल ए प्लस एंगल सी, यह कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ये कहता है थ्योरम। ए दिया हुआ है 100, तो सी कितना हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 100 घट जाएगा 180 में, तो कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन आज भी हमारा हो गया, और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाने का प्रयास किया, और सारा रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप, SSC CGL CHSL जो भी एग्ज़ाम MTS में पूछे गए हैं सभी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रोज़ जुड़ना मत भूलिएगा, सुबह 9 बजे मैथ्स के लिए और शाम 5:30 बजे रीजनिंग के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।